अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। जिस व्यक्ति ने चैतन्य केंद्रों का ध्यान किया है, जिस व्यक्ति ने मंत्रों का ध्यान किया है, जिस व्यक्ति ने रंगों का ध्यान किया है, वह अपने शारीरिक स्वास्थ्य को भी बदल सकता है, अपने मानसिक दुर्बलताओं को भी बदल सकता है, मानसिक आघातों को भी बदल सकता है, मन की भयंकर ग्रंथियों को भी खोल सकता है। ऐसी ग्रंथियां लगती हैं कि जो नहीं खुलने वाली हैं और कोई उपाय नहीं, किंतु ध्यान के द्वारा, विशेषतः चैतन्य केंद्र के ध्यान के द्वारा उन अभेद्य और दुर्भेद्य ग्रंथियों को भी भेद सकता है और ग्रहों के प्रभावों को भी बदल सकता है। अध्यात्म का पूरा ज्योतिष है। उसके अनुसार आपको ये जानने को भी कभी मिलेगा कि किस राशि में, किस महीने में किस चैतन्य केंद्र का ध्यान करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। अप्रैल का महीना एक अलग ध्यान का प्रयोजन होता है। मई में अलग प्रकार का ध्यान किया जा सकता है और किसी दूसरे विशेष शक्ति जागरण के लिए किया जा सकता है। एक पूरा विज्ञान है इसके साथ। शक्ति जागरण का ध्यान शक्ति को सुलाने वाला नहीं, जगाने वाला है। ध्यान करने वाला निकम्मा नहीं होता, निठल्ला नहीं होता, आलसी नहीं बनता, अकर्मण्य नहीं बनता। उसमें आग प्रज्वलित हो जाती है, एक ज्योति जाग जाती है। उसमें वह सही दिशा देख सकता है और सही कार्य में अपनी शक्ति का नियोजन कर सकता है। शक्ति का नियोजन चले, पूरे दिन काम करे और फलितार्थ आए छोटा सा। अप्रैल का महीना एक अलग ध्यान का प्रयोजन होता है। मई में अलग प्रकार का ध्यान किया जा सकता है और किसी दूसरे विशेष शक्ति जागरण के लिए किया जा सकता है। एक पूरा विज्ञान है इसके साथ। शक्ति जागरण का ध्यान शक्ति को सुलाने वाला नहीं, जगाने वाला है। ध्यान करने वाला निकम्मा नहीं होता, निठल्ला नहीं होता, आलसी नहीं बनता, अकर्मण्य नहीं बनता। उसमें आग प्रज्वलित हो जाती है, एक ज्योति जाग जाती है। उसमें वह सही दिशा देख सकता है और सही कार्य में अपनी शक्ति का नियोजन कर सकता है। शक्ति का नियोजन चले, पूरे दिन काम करे और फलितार्थ आए छोटा सा। कोई पूरा उपयोग नहीं होता, उसे कर्मण्यता नहीं कहा जा सकता। कर्मण्यता वह है कि कम श्रम में बहुत बड़ी निष्पत्ति हो जाए। ध्यान करने वाले व्यक्ति की दिशा सही हो जाती है, उसे सच्चाई मिल जाती है। वह उतना ही काम करेगा जितना कि अपने लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जरूरी है। अनावश्यक काम नहीं करेगा। वह ऐसी गैसों का निर्माण नहीं करेगा जिससे कि 7 मिनट में पूरी दुनिया समाप्त हो जाए। यह भी कोई श्रम है, काम तो है। बड़े कारखाने चल रहे हैं, हजारों हजारों वैज्ञानिक लग रहे हैं, वायरस का निर्माण कर रहे हैं। किसी एक राष्ट्र में थोड़ा सा असावधानी के कारण वायरस का डिब्बा, पेटी खुल गई, थोड़े से वायरस फैले, कार्यालय के बहुत सारे लोग मर गए। पता चला तो फिर सफाई दी गई कि नहीं नहीं, असावधानी के कारण हुआ और वे कोई वायरस युद्ध के प्रयोजन से नहीं खोजे जा रहे थे, नहीं किए जा रहे थे। कोई दूसरी खोज चल रही थी और दूसरे कोई कीटाणु आ गए, ऐसा हो गया। कोई युद्ध का प्रयोजन नहीं था। किंतु आज इस बात को अब छिपाया नहीं जा सकता कि हजारों हजारों वैज्ञानिकों का श्रम, लाखों लाखों मजदूरों का श्रम इसमें लग रहा है और बड़े बड़े कारखाने दिन रात चल रहे हैं।
कि किस प्रकार भयंकर वायरस पैदा किए जाए और मनुष्य जाति को कैसे जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए, कम से कम विरोधियों को भयभीत कैसे रखा हाँ भयभीत कैसे रखा जाए। और ये आने वाला युद्ध अब अणुयुद्ध नहीं होगा, अणुयुद्ध का युग समाप्त हो चुका, अणुओं का भय भी समाप्त हो चुका। यह युद्ध होगा गैसों का या जीवाणुओं का। इतने भयंकर जीवाणु पैदा किए जा रहे हैं। एक जीवाणु को सेना में छोड़ा, जुकाम लगाने वाला, जुकाम लगने वाले वायरस वे जीवाणु युद्ध के स्थल में छोड़े गए। सारे सैनिक छी 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 करते रहो, बस हाथ में अस्त्र उठाने का ही मौका नहीं है। छींके लेते रहो, नाक को साफ करते रहो, लड़ाई समाप्त उनकी तो। सबको जुकाम लग गया। हाँ, भयंकर जुकाम, फुर्सत ही नहीं है हाथ में शस्त्र उठाने की। न जाने कितने प्रकार के वायरस जीवाणुओं की खोज हो रही है, मूर्छा लाने वाले, बीमारियां पैदा करने वाले। एक जीवाणु छोड़ा गया, 10 लगने शुरू हुए, फिर लोटा लिए घूमते ही रहो, हाथ में फुर्सत नहीं है किसी को अस्त्र उठाने की। यह भी कोई श्रम है, यह भी कोई कर्मठता है, यह भी कोई कर्मण्यता है जिससे मनुष्य का कल्याण न हो, उससे कोई यह काम हो नहीं सकता। बोधि धर्म जब चीन में गए, सम्राट ने कहा, महाराज मैंने भगवान बुद्ध के निर्देशों के अनुसार कितने काम किए हैं। कुएं खुदवाए, बगीचे लगवाए हैं, प्याऊए लगवाई है, दानशालाएं बनाई है, जनता का बहुत उपकार किया है, दुखों को दूर किया है। बहुत सारी लंबी सूची उनके सामने रख दी, मैंने यह किया, वह किया, वह किया। ठीक है ना महाराज, बनते सब कुछ ठीक है। बोधि धर्म बोले सब उल्लासकारी हैं किंतु कल्याणकारी नहीं। कल्याणकारी नहीं है। सम्राट ने सुना और कहा, यह कैसे कि कल्याणकारी है शील का आचरण। तुम शीलवान बनो, शील का आचरण करो, समाधि का आचरण करो, प्रज्ञा का आचरण करो, वह तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा और ये सारे तुम्हारे काम उल्लासकारी। एक उल्लासकारी श्रम, एक कल्याणकारी श्रम और तीसरा विनाशकारी श्रम। क्या आज की दुनिया में सबसे ज्यादा विनाशकारी श्रम नहीं चल रहा है? चल रहा है, और इसलिए चल रहा है कि ध्यान को छोड़ दिया, पवित्रता को छोड़ दिया, चित्त को निर्मल बनाने की बात को छोड़ दिया। ध्यान कोरी एकाग्रता नहीं है। ध्यान का प्रयोजन है चित्त को निर्मल बनाना, चित्त में जमे हुए कसाय के मेलों को धो डालना, सफाई करना, चित्त को इतना निर्मल बना लेना कि उसमें कोई शत्रुता का प्रतिबिंब न हो, कोई भेद का प्रतिबिंब न हो और कोई पर का भी प्रतिबिंब न पड़ सके। इतना चित्त को निर्मल बना लेना, वह है हमारा ध्यान। ध्यान करना छोड़ा, शक्ति का उपयोग तो चल रहा है किंतु विनाशकारी उपयोग ज्यादा चल रहा है और उल्लासकारी उपयोग भी चल रहा है। नहीं चल रहा है ऐसी बात नहीं, उल्लासकारी भी चल रहा है किंतु कल्याणकारी कर्म, कल्याणकारी श्रम, कल्याणकारी कर्मण्यता जो चाहिए वह नहीं चल रही है। ध्यान के द्वारा आदमी निठल्ला नहीं बनता, उसकी शक्ति का जागरण होता है, चेतना की शक्ति जागती है, कर्मजा शक्ति जागती है किंतु दिशा बदल जाती है। फिर वह प्राथमिकता देगा कल्याणकारी कर्म को, उल्लासकारी कर्म उतना करेगा जितना जरूरी है और विनाशकारी कर्म कुछ भी नहीं करेगा। जब समाज में ध्यान की शक्ति नहीं जागेगी, चित्त को निर्मल बनाने की प्रक्रिया नहीं जागेगी,
चित्त के कसायों को, सामाजिक संघर्षों में जमने वाले मैलों को, प्रतिक्रियाओं को, सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में होने वाले विषादों अवसादों को धो डालने की प्रक्रिया हाथ में नहीं लगेगी तो कल्याणकारी कर्म सबसे कम होगा, उल्लासकारी उससे ज्यादा और विनाशकारी उससे ज्यादा। ये तरतमता दोनों दिशाओं में है, इसका आप स्वयं निर्णय करें। दिशा बहुत हमारी स्पष्ट होगी। फिर मुझे इसकी चर्चा करने की बहुत जरूरत नहीं कि ध्यान करने वाला व्यक्ति निठल्ला निकम्मा बनता है या ध्यान के द्वारा किसी विशिष्ट शक्ति और चेतना का जागरण।